तो पिछले मेरे कुछ वीडियोज़ से लगातार मैं आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में मेरे विचार शेयर करता रहा हूं और इस वीडियो में भी हम अभी 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारा जो भी डिस्कशन होगा, सारे जो भी मैं विचार व्यक्त करूंगा, ये मैंने आपके चार्ट एनालाइज करने के बाद ही सारे के सारे निष्कर्ष निकाले। तो ज़्यादातर जो निष्कर्ष होंगे वो आपकी लाइफ पर एकदम फिट बैठेंगे। अब देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, यदि आपके चार्ट में बुध, चंद्रमा और शनि का अगर युति बन रहा है किसी भी भाव में, तो इस युति को आप कैसे देख सकते हैं, इस युति में क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे, आप इस युति को किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे इसके, और आपकी जो ओवरऑल लाइफ है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका दैनिक जो जीवन है वो हो, आप कैसे प्लान कर सकते हो अपने इन सब कार्यों को। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ जो चंद्रमा है वो कितना मजबूत स्थिति में है। क्या चंद्रमा बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज है या वो शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो असर होगा वो आपके मन पर होगा, आपकी बुद्धि पर भी होगा। अब जो बुध है, यदि वो शनि के साथ आ जाते हैं, तो यदि बुध शनि से बहुत ज़्यादा क्लोज हुए तो आपको चीज़ों को याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। आपके लिए कोई भी निष्कर्ष निकालना, पढ़ना, लिखना, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस कंजक्शन की वजह से आपको काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में जब आप कोई भी नया विषय पढ़ते हैं, आपका उसमें मन नहीं लग रहा या चीज़ों को आप बहुत जल्दी ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं या फिर हम याद रख पाते हैं, इससे आपको थोड़ी कठिनाई अवश्य हो सकती है। हाँ, एक कार्य में ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, वो ये कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा दक्ष बन सकते हो इस कंजक्शन की वजह से। इसलिए बन सकते हो कि इस कंजक्शन का जो इफेक्ट होगा आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा कभी कभी। जैसे कि आप कुछ अगर सीखोगे, कुछ लर्न करोगे, कुछ याद रखोगे, तो उसको आप धीरे धीरे रख पाओगे। इसलिए आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बार बार चीज़ों को एनालाइज करने की, समराइज करने की जरूरत पड़ेगी। इससे आप उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस विषय से संबंधित फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे। तो ये इसका एक बहुत ही पॉजिटिव असर भी है। अब देखिए, जिस भाव में ये कंजक्शन आपके बन रहा है, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों से आपका कुछ हद तक मतभेद हो सकता है या इवन अपनी बातें आप उन लोगों के साथ परफेक्टली शेयर कभी नहीं कर पाते या सामने आप खुल के नहीं आ पाते। अब बुध है वो कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, मेनली हमारी वाणी के भी कारक हैं। तो इस वजह से आपको हो सकता है ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, आपके पास सूचना या कोई भी ऐसी जानकारी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने, या आप किसी को बता रहे हैं या आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो आप परफेक्टली उसको सामने लेकर नहीं आ सकते। इस कंजक्शन की वजह से आपका एजुकेशन थोड़ा स्लो रह सकता है और इवन बहुत बार आपको हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस आप देना चाहते थे उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते आप अपने एजुकेशनल लाइफ में। इसी प्रकार से हो सकता है कि इस कंजक्शन की वजह से आपको डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता होगा कभी कभी, या बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप लगातार विचार कर रहे हैं लेकिन आप किसी भी परफेक्ट या फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। अब यहाँ चंद्रमा किसके ज़्यादा क्लोज है आपको ये भी देखना है। यदि यहाँ पर बुध और चंद्रमा ज़्यादा क्लोज हैं और डिग्री वाइज यहाँ काफ़ी डिफरेंस है इनका शनि से, तो कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि फिर आपकी जो बुध से रिलेटेड क्वालिटीज़ हैं और चंद्रमा से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी और शनि का उतना अधिक प्रभाव नहीं रहेगा यदि शनि डिग्री वाइज दूर है तो। लेकिन इस कंजक्शन में आप ये भी देखें, क्या यहाँ बुध वक्री हो गए हैं और क्या यहाँ शनि भी वक्री हैं। यदि यहाँ शनि वक्री हो गए हैं और बुध भी वक्री हो गए हैं, तो ऐसे में शनि उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे बुध पर, और बुध से रिलेटेड आपकी जो क्वालिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगी। तो ये स्थिति में आपके पास बहुत सारे ऐसे मल्टीपल अवसर कैरियर के मामले में आ सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इवन इस कंजक्शन में ऐसी स्थिति होने पर आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति है, यानी कोई भी इनमें से वक्री नहीं है, तो आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इवन बौद्धिक क्षमता का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलेशन पावर आपकी काफ़ी स्लो रहेगी, इवन आप ऐसा हो सकता है कि मैथ में थोड़े कमज़ोर हो सकते हो। ये कंजक्शन की वजह से आप जब भी किसी से वार्तालाप करेंगे तो उनसे कुछ हद तक आप बहुत सारी बातें छुपा भी लेंगे। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। देखिए, यहाँ बुध साथ है और बुध साथ है शनि के साथ होने की वजह से यहाँ आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ जो आपका स्किल है वो स्लोली काम करेगा। और ऐसे में आपको लंबे समय तक कोई रिसर्च करना हो, कोई निष्कर्ष निकालना हो या कोई ऐसा अध्ययन करना हो जिसमें लगातार आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है और बहुत उसमें समय लगेगा आपको, ऐसे में आपके लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बट कुछ हद तक डोमेस्टिक लाइफ को लेकर
या हम बोल सकते हैं हमारे जो भी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप हमारे जो भी अलग अलग लोगों से हैं या हमारे पार्टनर से हैं, फैमिली के लोगों से हैं, उनमें कुछ हद तक ये काफ़ी बाधा बन सकता है। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम आएगी अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने में आएगी। इसलिए हो सकता है बहुत सारे ऐसे आपके रिलेशंस भी हो सकते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उनको, या वो आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप अब उस पर्टिकुलर हाउस को देखिए जहां ये कंजक्शन बन रहा है। उस पर्टिकुलर हाउस के जो स्वामी हैं, उनका संबंध इन तीनों ग्रहों के साथ कैसा है आप ये देखिए। साथ साथ में ये देखिए कि ये तीनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं और जो साइन है, जो राशि है, वो कौन सी है। तो इस प्रकार से आप फिर इस कंजक्शन का रियल जो रिजल्ट है आपके लिए समझ पाएंगे।